हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक। सो आज अपन फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन ऑरेंज आइलैंड। तो गाइस लास्ट टाइम की बात करें तो गाइस लास्ट टाइम अपन मिकाइन आइलैंड पे थे। वहाँ की जो जिम लीडर थी सीसी, उसे अपन ने हरा दिया था। एंड उसके बाद में गाइस अपन ने अपना जो फर्स्ट मैच है उसे ले लिया था। यानी कि गाइस अपन ने अपना फर्स्ट मैच जीत लिया था। एंड उसके तुरंत बाद में गाइस अपन लोग नेक्स्ट आइलैंड की तरफ निकल चुके थे। तो नेक्स्ट टाइम अपन यहाँ पे आ गए थे। बट ये ग्रिमनर और वोल्ट वॉट यहाँ पे क्या कर रहा है एक बार मैं देख तो लूँ। शायद से उसके ट्रेनर है। वाई आर यू एक्टिंग दिस वे? आई डोंट नो यू लाइक दैट। वोल्ट वॉट हैज gotten into you, Officer Jenny. That's going around here. What's going around here? Sorry. Great. More disobeying and ghastly use night shades to get up. Okay. सो शायद से यहाँ पे जो गैसली है वो यूज़ कर रहा है अपना नाइट शेड। एंड ऑफ कोर्स यहाँ ओके। तो इट्स अ गुड टू सी यू एंड आई एम सो हैप्पी स्पार्कलिंग आई अगेन एंड क्वाइटली पुट्स योर पोकेमॉन बैक इनटू अ पोकेबॉल प्लीज। वी डिस्कवर दैट पोकेमॉन्स आर नॉट वॉलंटियर टू disobey when they are inside their pokeball. Grimmer, Walter, return. And okay, so thank you for helping us, Officer Jenny. So, hey Officer Jenny, hello there. We are having a lot of trouble with disobeying Pokemons around Manadian Island, northern lately. We are not sure what caused this behavior of Pokemon, but we suspect it has something to do with the psychic Pokemon. Ghastly here, ghost Pokemon doesn't seem affected by it, and well, the ghost Pokemons have an advanced advantage over a psychic. And yeah, I know that. So. Pokeballs as much as possible in that way as a volunteer to start disobeying you. And well, I'm going back to the work. If you might happens to find any information about me, I am at a northern ओके नॉर्थ साइड में इसका पुलिस स्टेशन है। तो यार एक बार देख ही लेते हैं ना पुलिस स्टेशन कहाँ पे है। सो या यही है शायद से पुलिस स्टेशन। तो चलते हैं अंदर, लेट्स सी क्या है वगैरह कुछ। एंड एक और बंदा है भाई। They thinks there can be arrested and I don't accept to have any proof that act so. So let's talk that officers. There are strangest things going on in Meridian North. Call it a police instinct, but it might be something to with those guys in a black that have appeared lately. And okay, hello there. If you find anything that might help us to show evidence and problem around here, let us ओके कोई नहीं। तो गाइस यार यहाँ पे पीसी है तो मैं सोच रहा हूँ कि गाइस पीसी में से थोड़े से पोकेमॉन को ले लूँ। मीन्स कि गाइस सर अगर आपको याद होगा आपने एपिसोड 2 के अंदर पे आपने मैजिग्राफ को कैच करा था। तो गाइस सर वो मैजिग्राफ को मैंने गैरिडोस में इवॉल्व कर लिया है। एंड आप सब जानते हो गाइस सर गैरिडोस के साथ मेरा बॉन्डिंग कितना अच्छा चल रहा है। मीन्स कि गाइस सर अगर आपने मेरी स्वॉर्ड एंड शील्ड की वीडियोस देखी है तो उसके अंदर यार देख लो गैरिडोस जो है तबाही मचा रहा है एकदम से। एंड अपन अभी इस गेम के अंदर भी गैरिडोस से तबाही मचाएंगे यार। मतलब कि गैरिडोस को यूज़ करने का अलग ही मज़े आ रहे हैं। जब से मैंने गैरिडोस को कैच करा है ना यार, वो भी मेगा गैरिडोस को, तब से तो यार मुझे गैरिडोस फेवरेट से लगने लग गया है। एंड उसका यूज़ करे बिना तो मैं रह नहीं पा रहा। तो गाइस यार अपन इस गेम के अंदर भी अभी गैरिडोस का यूज़ करेंगे। तो एक बार मैं इस ऑफिसर से बात तो करूँ। If we find anything else that might help us to reach us, okay, I will be help you. So let's talk that guy also. I heard some rumors about a Team Rocket from a Kanto also tries to get fits on the ground around the orange क्या कौन सा नाम था, कुछ बड़ा लंबा चौड़ा ही था। So okay, तो warning high voltage. All right. So what is the antenna doing the top of this building? क्या यहाँ पे हाँ क्या कर क्या रहा है यहाँ पे? एक एंटीना तो है। सी लेट्स बात करते हैं उससे। प्लीज वर्क ऑन। देयर इज नथिंग टू सी हियर, इट्स ऑलवेज डेंजरस इन देयर हियर। आई डिडंट यू सी एंड disobeying a Pokemon, no idea. But the source is certainly not in here, and you want to check it out yourself. Come on, man. Can't you just believe you guy who is blocking the way of abundance? And you won't. Well, in this case, I have no other choice than forbidden to you to enter. Prepare to battle. ओके तो इसीलिए तो आया हूँ मैं तेरे साथ बैटल करने के लिए आया हूँ। चल तेरे भी पोकेमॉन को मैं फेन कर दूँ। सो इसके पास से रेटेटा, एंड मेरे ख्याल से रेटेटा की स्पीड अपने लेपर्स से बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ मुझे लगा ही था स्पीड ज़्यादा होगी ना यार, बिकॉज उसके पास क्विक अटैक है। सो स्पीड तो ज़्यादा होगी। सो कोई नहीं, रेटेटा तो अपना फेंट हो चुका है। एंड जुबैट है। तो नेक्स्ट मैं अपने गैरिडोस को निकालना है क्योंकि मुझे उसे भी यूज़ करना है। एंड मैं
ट्राई करूँगा लास्ट तक मैं अपने गैरिडोस को अपने पार्टी में रखूँ। एंड ये तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी यार। गैरिडोस मेरा फेवरेट बनते जा रहा है यार, मतलब कि फेवरेट पोकेमोन में से एक बनते जा रहा है। उसकी जो मूव्स है यार, मतलब कि क्या ही बोलूँ मैं। एंड स्वॉर्ड एंड शील्ड के अंदर तो मेरा फेवरेट पोकेमोन बन चुका है गैरिडोस अभी फ़िलहाल तो, वो भी मेगा इवोल्यूशन के साथ में यार, मतलब कि उसको खेलने के अलग ही मज़े आ रहे हैं मुझे। एंड ओके, तो इस ट्रेनर के पीछे पीछे चलते हैं। शायद से ये है रॉकेट हाइड आउट। ओके, रॉकेट हाउडाइट है, सॉरी हाइड आउट है। एंड ये शायद से साइंटिस्ट वगैरह कुछ लग रहा है मुझे। वुड यू माइंड योर ओन बिजनेस प्लीज़। ओके, सो ये साइंटिस्ट ही है, इसका नाम तो पढ़ो एक बार, साइंटिस्ट टेलर। ओके, साइंटिस्ट टेलर है, वॉल्टअप है इसके पास। एंड वॉल्टअप के अगेंस्ट मेरा सर्फ इफेक्टिव रहेगा मेरे ख्याल से। वन शॉट में फेंट तो हो जाना चाहिए वॉल्टअप, बिकॉज इट्स अ वाटर टाइप मूव। एंड नहीं हुआ, लेकिन कोई नहीं। तो अभी बॉडी स्लैम के साथ में इस वॉल्टअप को मैं फटाफट से फेंट कर देता हूँ। एंड या वॉल्टअप इज इजीली फेंटेड। सो आई थिंक मुझे अभी पोकेमोन को चेंज करना चाहिए, बिकॉज लेप्रस की हेल्थ बहुत ज़्यादा जा चुकी है, शायद से वो फेंट भी हो जाए। सो उस वजह से मुझे अभी बल्बासोर को निकालना पड़ेगा। एंड बल्बासोर हैज़ द एडवांटेजेस अगेंस्ट वॉल्टअप, बिकॉज बल्बासोर इज अ ग्रास टाइप एंड वॉल्टअप इज अ इलेक्ट्रिक टाइप। सो या सबसे पहले तो लीच सीड के साथ हमला करूंगा मैं वॉल्टअप के ऊपर, एंड दैट्स गुड। सो अगर अभी वॉल्टअप के कितने ही मूव लगे ना, तो कोई अपन को ज़्यादा फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, बिकॉज ऑफ आवर लीच सीड। सो अभी लेजर लिफ्ट, एंड मेरे ख्याल से वन शॉट में वॉल्टअप का काम तमाम। एंड या सो वॉल्टअप भी फेंट हो चुका है, दैट्स वॉज वेरी ग्रेट। तो नहीं यार, ये बंदे के पास कितने सारे पोकेमोन है, एक बार मैं देख लूँ। इस बंदे के पास कितने सारे पोकेमोन है, क्या 6 पोकेमोन लेके घूम रहा है क्या यार? अरे यार 5 पोकेमोन लेके घूम रहा है बंदा, सही में 5 पोकेमोन लेके घूम रहा है। बट अभी मुझे लगता नहीं है कि मुझे गैरिडोस को निकालना चाहिए यार, बिकॉज अगर पॉइजन गैस हो जाए, यानी कि अपने गैरिडोस को पॉइजन हो जाए, तो काम खत्म हो जाएगा गैरिडोस का। एंड जिसका डर था वही हुआ, गैरिडोस को पॉइजन हो चुका है। सो आई थिंक कि मुझे गैरिडोस के साथ या अभी बैटल के साथ जारी रहना चाहिए, बिकॉज अगर अपन पोकेमोन चेंज करते हैं या फिर एक्सप्लोर करेंगे तो अपने गैरिडोस की हेल्थ जाने वाली है। तो आई थिंक सो कि मुझे वॉल्टअप या फिर कोई भी पोकेमोन आ जाए उसके अगेंस्ट में मुझे गैरिडोस को यूज़ करना है। सो कोई नहीं, अभी सबसे पहले बाइट यूज़ करते हैं। बाइट डार्क टाइप मूव है, जिससे कि इलेक्ट्रिक के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़े और फेंट हो जाए फटाफट से। सो नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा है इसका? कॉफिंग है। सो कॉफिंग के अगेंस्ट भी अपना गैरिडोस शायद से इफेक्टिव हो। बाइट सबसे पहले यूज़ कर लेता हूँ। एंड कॉफिंग भी फेंट हो चुका है बाय आवर डार्क मूव, क्रिटिकल हिट था वो भी। सो उस वजह से कॉफिंग भी फेंट हो चुका है। एंड शायद से मुझे लगता है गाइस अभी पोकेमोन सेंटर में जाना पड़ेगा, बट उससे पहले साइड में एक ट्रेनर थी या फिर टीम रॉकेट की कुछ मेंबर थी, सो उससे बैटल कर लेते सबसे पहले। एंड उसके बाद में अपन अगर जाएंगे ना पोकेमोन सेंटर में तो ठीक रहेगा, वरना अपन एक बंदे को हरा के अगर पोकेमोन सेंटर में जाएंगे तो खाली फुकट टाइम भी पूरा हो जाएगी, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। सो उससे पहले गाइस सबसे पहले सर्फ यूज़ कर लेता हूँ मैं रेटाटा के ऊपर। एंड मेरे ख्याल से लेप्रस फेंट होने वाली नहीं हुई, कोई नहीं, दैट्स गुड यार। नहीं यार, मुझे लगा था कि लेप्रस फेंट कर देगी, बट रेटेटाई ने अपने लेप्रस को फेंट कर दिया। कोई नहीं, पिकाचू संभाल लेगा थंडर शॉक से। एंड पिकाचू का भी पहले क्विक अटैक लगाया लेप्रस, मतलब कि रेटेटा से बैटल करने के बाद यही लगता है यार, जब रेटेटा के पास ना क्विक अटैक होता है एंड उसकी जो स्पीड होती है वो भी ज़्यादा होती है, उस वजह से ना अपने पोकेमोन की थोड़ी हेल्थ जाती है। बट कोई नहीं, अभी मैं पिकाचू का यूज़ करने वाला हूँ, तो मेरा पिकाचू ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा कॉफिन के अगेंस्ट पे। तो अभी मैं सबसे पहले थंडर शॉक यूज़ कर लेता हूँ, इस कॉफिन को फटाफट से फेंट कर देता हूँ। एंड कॉफिन भी बहुत ईजिली फेंट हो चुका है। तो गाइस यार अभी मुझे लगता है कि मुझे अभी पोकेमोन सेंटर में जाना चाहिए एकदम फटाफट से, बिकॉज अगर मैं पोकेमोन सेंटर में नहीं गया एंड यहाँ पे अगर मैं बैटल करता रहा तो एक वक्त आएगा अपना गैरिडोस फेंट हो जाएगा। एंड जो अपनी लेप्रस हो तो ऑलरेडी फेंट हो चुकी है। एंड अभी मेरे पास कोई पोशन नहीं है, एंटीट्यूड नहीं है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने जो पोकेमोन है सबको हील कर दूँ फटाफट से। एंड हे नर्स जॉय, कैसी हो आप? एकदम मज़े में ना, खाना पीनी एकदम मज़े में चल रहा है ना? तो थैंक यू नर्स जॉय फॉर हीलिंग माय पोकेमोन। तो गाइस सर मैं बात कर रहा था कि अभी मुझे लगता है
कि अपन को ना गाइस अब ये पोकेमोन सेंटर में तो ऑलरेडी है अपन को पोकेमार्ट में जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ से अपन को कुछ पोशंस वगैरह खरीद लेनी चाहिए। अगर अपन खरीदते नहीं है वैसे अपन चाहे पता नहीं वहाँ पे कितने सारे टीम रॉकेट के बंदे हो, क्योंकि वो टीम रॉकेट का हाइड आउट है यार। मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे बंदे हो सकते हैं टीम रॉकेट के। तो यहाँ पे मैं कुछ सुपर पोशन जो है 5 के करीब में खरीद चुका हूँ, एंड पोशन भी है उसे भी मैंने 3 कुछ खरीद दिया, एंड मेरे पास ऑलरेडी 2 थी या 1 थी, एंड एंटीट्यूड तो मेरे पास एक भी नहीं है, तो मैं 2 ले लेता हूँ। एंड पैराडाइज हील की आज मुझे ज़रूरत पड़ सकती है आगे, सो उस वजह से मैं पैराडाइज हील भी 2 के करीब में ले लेता हूँ। डैट वॉज गुड। तो अभी गाइस यार फटाफट से चलते हैं पोकेमॉन यानी कि टीम रॉकेट के हाइड आउट में। सो ये बोर्ड कैसा है, मतलब हाँ वही बोर्ड है इस आइलैंड का। तो ये रहा टीम रॉकेट का हाइड आउट। सो लेट्स सी इस पूरे हाइड आउट को अपन सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे कैसे कैसे एक मिनट, राइट साइड में बॉल थी ना? हाँ मैंने बॉल, ओके वो नीचे है। सो व्हाट आर यू डूइंग हियर? कुछ नहीं गाइस यार, इस ट्रेनर को तो हराने में बहुत इजी अप हो गया, बहुत इजी ट्रेनर था ये, बहुत इजीली फेंट हो गया। बट अपन को गाइस यहाँ पे जो पोकीबॉल थी उसके अंदर अपन को एचपी अप मिला है, दैट्स गुड। सो इस बंदे के साथ भी बैटल कर लेते हैं। सो गाइस यार यहाँ के जो टीम रॉकेट के बंदे ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, सब मीडियम टाइप के बंदे हैं। सो एक बार मैं इस बंदी से बैटल कर लूँ, कैसे देखूँ एक बार। एंड यार इसके साथ बैटल कर ही लेता हूँ, मैं इसको स्काइप नहीं करूँगा। सो एंड थोड़ी सी जो बैटल्स होंगे गाइस टीम रॉकेट के, उससे स्काइप कर रहा हूँ मैं। इस मैच को नहीं करता, बट थोड़े थोड़े जो टीम रॉकेट के जो मैचेस होते हैं उसको स्काइप कर दूंगा। बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे पूरे टीम रॉकेट से जो पूरा बिल्डिंग है, पूरी ये जो मेंशन है, पूरी टीम रॉकेट से बंदे से भरी हुई है, एंड उस वजह से अपन को बार बार ट्रेनिंग करने पड़े, यानी कि बैटल करना पड़े। सो उस वजह से गाइस मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा बैटल को मैं स्काइप करूँ, एंड कुछ कुछ बैटल ही आपके सामने लेके आओ जो मेन लगी मुझे, उस वैसी जो ज़्यादा टफ हो, जो ज़्यादा नहीं टफ हो, वैसी बैटल मैं आप सबके लिए सामने लेके आता हूँ। एंड या गाइस जुबेट को बहुत इजीली फेंट हो चुका है अपने पिकाचू के वजह से, बिकॉज जो अपना इलेक्ट्रिक पोकेमोन होते हैं वो फ्लाइंग टाइप पोकेमोन के अगेंस्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये क्या चीज़ है, ये शायद से लिफ्ट वगैरह कुछ है क्या? एक बार मैं इस बंदे से बैटल कर लूँ पहले। एंड ओके, सो इसके पास कौन सा पोकेमोन है वो देखने में मुझे ज़्यादा दिलचस्पी है। एंड यार नहीं यार, सबके पास यहाँ पे रेटेटा ही है। मुझे लगा कोई अच्छा पोकेमोन होगा जो लिफ्ट के सामने खड़ा है एंड अपन को अच्छी टक्कर दे सकता है, बट यार नहीं यार, सबके पास यहाँ पे रेटेटा ही है। रेटेटा, ग्रिमस्टार, वॉल्टअप, सब यही पोकेमोन है, और कोई पोकेमोन तो मुझे यहाँ पे खास दिखे नहीं है। लेकिन कोई नहीं, अपने वाटर गन के साथ में रेटेटा फेंट हो जाएगा। लेकिन अपन को यहाँ पे क्रिटिकल हिट पड़ी है रेटेटा से, बट रेटेटा फेंट हो चुका है, डैट्स गुड। एंड मेरे लेपरस के सामने टिक पाएगा क्या रेटेटा यार? सो क्या टिक पाएगा रेटेटा? सो अभी मुझे लग रहा है सैंडस्ट्रू के अगेंस्ट पे मेरा जो सर्फ है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, एंड मतलब कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, शायद से सुपर इफेक्टिव भी हो। एंड यार सोचा ही था मैं सुपर इफेक्टिव है, एंड सैंडस्ट्रू फेंट हो चुका है, दैट वाज वेरी गुड। सो एक बार चलो यार लेपरस मतलब कि जो लिफ्ट है उसके अंदर चलते हैं, एंड एक बार मैं देख लूँ वहाँ पे कहाँ से अपन को फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो भी है। लेकिन उससे पहले गाइस यार मुझे बैग के अंदर जाके ना सबसे पहले गैरिडोस को स्विच कर लेना है। एंड आज अपन को गैरिडोस को अपने पार्टी में रखा है, तो गैरिडोस को यूज़ भी करना है आज मुझे। एंड गैरिडोस का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। क्या इट्स अपीयर्स लिफ्ट की? ओके मैं समझ गया। मुझे ना गाइस यहाँ पे ना एक लिफ्ट की जो ढूंढनी पड़ेगी इस हाइड आउट में, तभी जाके मुझे इस लिफ्ट का यूज़ करना पता चल जाएगा कहाँ से अपन को कहाँ पे जाना है। सो यहाँ पे ट्रेनर है। सो हे एंड गाइस अपन इस ट्रेनर को हरा दिया, थोड़ा टफ था मगर कोई नहीं यार। ये साइंटिस्ट है, इसके पास 6 पोकेमोन होते हैं यार, सही में इसके साथ बैटल करने में गाइस इतना मज़ा नहीं आता यार। 6 पोकेमोन लेके घूमते हैं यार, 6 on 6 मैच हो जाती है यहाँ पे। लेकिन कोई नहीं गाइस, ये जो दोनों जो साइंटिस्ट है उन लोग को हराने में बहुत ईजी साइंटिस्ट है। सब रेटेटा और वॉल्टर भी लेके आ रहे हैं, और कोई पोकेमोन तो यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा। शायद से इस बंदे के पास कोई अच्छे पोकेमोन हो, तो लेट्स सी। बट कोई नहीं यार, इसके पास भी कोई अच्छे पोकेमोन तो बिल्कुल भी नहीं थे, मतलब कि कोई नहीं। सो मैं यहाँ पे बचता बचाता तो यहाँ पे आ गया हूँ, बट ये जो बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है वो ऑल राइट। सो इसके साथ बैटल करते, इसके पास कोई अच्छे पोकेमोन हो तो काम सही हो जाएगा। एंड मुझे शायद से चोर लग रहा है, हाँ चोर ही है, बगलर पीटर। सो ओके वुलपिक्स, एंड वुलपिक्स के अगेंस्ट पे शायद से मेरा जो बाइट है वो इफेक्टिव हो। सो और जल्दी जल्दी मैंने फ्लैश कर दिया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तो बट नथिंग हैपेंस। तो अभी मैं बाइट यूज़ कर लेता हूँ, वुलपिक के अगेंस्ट पे इफेक्टिव है, एंड दैट्स गुड। सो लेट्स सी कौन सा नेक्स्ट पोकेमोन है इस बगलर का।
सो अपना गैरिडोस लेवल 23 पे इवॉल्व हो गया, डेट्स वॉज वेरी गुड। सो चारमेंडर एंड चारमेंडर के अगेंस्ट पे मैं अपने लेप्रस को निकालता हूँ बिकॉज लेप्रस है वाटर टाइप एंड मुझे लेप्रस को भी फटाफट से लेवल अप भी करना है। अभी फ़िलहाल तो अपने पार्टी में सबसे कम लेवल अप है वो है लेप्रस, जो अभी मेरे पार्टी में सबसे कम है। एंड उससे भी कम जो है वो है मेरा किंगलर जो अभी फ़िलहाल पीसी में, लेकिन कोई नहीं, उसको भी अपन यूज़ करेंगे। बट चारमेंडर को अपन में बहुत इजीली फेंड कर दिया बाय सुपर इफेक्टिव मूव। तो अभी मुझे पोकेमोन को चेंज कर लेना चाहिए। सो अपना जो नेक्स्ट पोकेमोन है वो वुलपिक्स है एंड वुलपिक्स के अगेंस्ट में मैं फिर से लेप्रस को यूज़ करता हूँ एंड एक बार मुझे वाटर गन ट्राई कर लेनी चाहिए। वाटर गन को मैं लेप्रस के यूज़ नहीं करना एंड अपना जो सर्फ है उसकी भी पीपी जो है बहुत कम हो चुकी है एंड इट्स अ सुपर इफेक्टिव मूव। बट अगर फेंट हो जाती ना तो मेरे लिए और भी सुपर इफेक्टिव मूव हो जाती, बट कोई नहीं। इसी के साथ में जो वुलपिक्स थी वो बहुत इजीली फेंट हो चुकी है एंड दैट वॉज वेरी गुड। सो अपने लेप्रस को भी 102 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला, डेट्स गुड एंड मनी भी बहुत ज़्यादा मिली है, 1200 रुपये, 1200 पोकेमोनी मतलब कि 1200 पोकेमोनी। सो अभी मुझे सुपर पोशन यूज़ करना चाहिए अपने लेप्रस के ऊपर बिकॉज लेप्रस को मैं फेंड नहीं होने दे सकता, सॉरी लेप्रस को आज मैं फेंड नहीं होने दे सकता अपने पार्टी में। सो आई यूज एंड ओके, सो आई एम ओके टू डैट, आई कैन स्टील ऑल देयर पोकेमोन्स। ओके तो देख लियो बेटा, संभाल के चलियो। बट यहाँ पे पोकेबॉल है एंड यहाँ पे अपन को पोकेबॉल में प्रोटीन मिली है, दो काफ़ी सी है। एंड गाइस यार आपने मुझे एक चीज़ बताओ, आपने नोटिस करी है या नहीं? एंड ओके एक मिनट मैं बाद में बात करता हूँ। एंड यहाँ पे टीम रॉकेट मिली है यहाँ पे, वी आर स्टीलिंग। एंड यार इन लोग के डायलॉग मुझे बहुत बोर लगते हैं यार, मतलब कि आई एम प्रिपेयर फॉर बैटल वो सब। तो इसके साथ फटाफट से बैटल स्टार्ट कर लेते हैं अपन। एंड टीम रॉकेट की तो तीनों है ट्रायो जो यहाँ पे है। ओके सो गाइस यहाँ पे टीम रॉकेट के पहले दो पोकेमोन है अर्बोक और विजिंग एंड मुझे 2-on-2 मतलब बैटल है वो ज़्यादा खास नहीं लगती यार। अगर 1-on-1 बैटल होती है ना तो समझ में आता है यार, मतलब कि बहुत सही लगता है। बट 2-on-2 बैटल मुझे इतनी खास नहीं लगती, मगर कोई बात नहीं, 2-on-2 बैटल है तो 2-on-2 बैटल ही करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना जो बाइट है उसे ना मैं विजिंग के खिलाफ रख देता हूँ एंड अपना जो थंडर चॉक है वो अर्बॉक के पास रख देता हूँ। सो मेरे ख्याल से दोनों फेंट तो हो जाने चाहिए एंड ओ इट्स सुपर इफेक्टिव। मेरे ख्याल से क्रिटिकल हिट नहीं था, बट कोई नहीं यार, अर्बॉक फेंट होते होते बताया एंड विजिंग की जो हेल्थ थी वो बहुत कम गई है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे अपने गैरिडोस को पैरालाइज हो चुका है, लेकिन अभी अपने गैरिडोस को पॉइजन नहीं हो सकता है, मैं पूरी तरीके से जानता हूँ। बिकॉज एक बार पैरालाइज हो जाए तो फिर से पॉइजन अटैक नहीं हो सकता जब तक अपन पैरालाइज को क्योर ना कर लें। तो अभी मैं थंडर शॉक यूज़ कर लेता हूँ अपने विजिंग के ऊपर एंड जो बाइट है अभी अर्बॉक के ऊपर है शायद से मेरी जो बाइट है। एंड यह थंडर शॉक के वजह से विजिंग जो है फेंट हो चुका है एंड दैट वॉज ग्रेट। एंड मेरे ख्याल से लिकिटन नेक्स्ट पोकेमोन है, बाइट। ओके डैट्स ओके। तो अभी ना सबसे पहले मुझे पोकेमोन देख लो। ओके नहीं, मैं पोकेमोन नहीं चेंज कर सकता। तो अभी मुझे लगता है कि जो अपना गैरिडोस है उसके ऊपर से मैं पैरालाइज हील एकदम से क्योर कर सकता हूँ बिकॉज जो विजिंग था वो फेंट हो चुका है एंड अपने लिए काफ़ी सही बात है। तो थंडर शॉक के वजह से जो अर्बॉक है वो तो फेंट बहुत ईजिली हो जाएगा, बट मुझे लगता है अपने बाइट से लिकिटन को फेंट होने में थोड़ा टाइम लग जाए। लेट्स सी होता है या नहीं। एंड लास्ट पोकेमोन टीम रॉकेट का वो है विक्ट्रीबेन। ओके तो नहीं यार बैग में नहीं, तो सबसे पहले तो फाइट करूंगा एंड बाइट में लिकिटन के ऊपर यूज़ करूंगा। नहीं हाँ लिकिटन के ऊपर यूज़ करता हूँ एंड थंडर बोल्ट अपने पिकाचू ने न्यू सीखा था जब उसने एक ट्रेनर के साथ बैटल करी थी, जो साइंटिस्ट थे ना पीछे वो लोग के साथ बैटल करी थी, तब अपने पिकाचू ने न्यू मूव सीखा था थंडर बोल्ट। मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन कोई नहीं, अभी सिखाया अपने पिकाचू ने थंडर बोल्ट। एंड मुझे लगा ही था विक्ट्री बॉल फेंट नहीं होएगा, बट अभी अपने बाइट के वजह से, टैकल के वजह से एंड अपने थंडर बोल्ट के वजह से फेंट हो ही जाएगा बिकॉज अपने पिकाचू का स्पीड है। एंड विक्ट्री बॉल यार फेंट हो जाता है यार, मतलब कि बहुत सही। एंड विक्ट्री बॉल बहुत जल्दी फेंट हो गया है। बट गाइस यार अभी जो अपना पिकाचू वो लेवल 26 पे है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उस वजह से ना गाइस पिकाचू अपन को स्ट्रांग लग रहा है। बट गेम्स के अंदर पे ना गाइस पिकाचू जो है वो स्ट्रांग्स नहीं है। जैसे एनीमे में अपन ने देखा है कि अपना जो पिकाचू है बहुत स्ट्रांग है, बट गेम्स के अंदर इतना स्ट्रांग नहीं है जैसा अपने एनिमे में। सो एक मिनट, you won't be unable to harm since you all needs a lift key to reach them floor V1F. Okay, so dumb cat, did I chatter too much again? Yes you did.
Well, be going before someone tells you stop much important information, but we are aren't done with you. Well, see you in that rights. ओके तो गाइस यार अपन को यहाँ पे मुझे लगता है एक लिफ्ट की चाहिए होगी, यहाँ पे अपन को ढूंढनी पड़ेगी वो कहाँ पे है। लेकिन सबसे पहले तो गाइस मैं अपने गैरिडोस को सबसे पहले हील कर लेता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता अपना गैरिडोस फेंट हो जाए किसी भी बैटल के अंदर पे। सो एक मिनट यार, यहाँ पे बॉल है ना, तो बॉल को ले लेते हैं सबसे पहले। एंड यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ अ टीम रॉकेट। ओके तो गाइस इस बॉल के अंदर आपको हमको आयरन मिला है, मैं थोड़ी स्पीड में बैटल करी थी इस बार। तो चलो गाइस यार ऊपर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक मिनट गाइस यार, मैं सोच रहा हूँ अपने ना जो लेप्रस है, नहीं लेप्रस को हाँ लेप्रस को मैं ऊपर कर लेता हूँ, बिकॉज अगर मैं लेप्रस को ऊपर करता हूँ तो उसके एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ जाएंगे, वो मेरे लिए खूब ज़्यादा मस्ती आ जाएंगी, मतलब कि बहुत सही हो जाएगा सीन। एंड ओके तो गाइस सर अभी अपने ये सब ट्रेनर जैसे कि आप देख रहे हो सबको अपने हरा दिया यहाँ पे। सो यहाँ पे एक ट्रेनर है, सो उसके साथ में मैं फटाफट से बैटल कर लेता हूँ। एंड या गाइस सर अब मैंने इस ट्रेनर को भी बहुत इजीली हरा चुका हूँ। एंड एक मिनट यहाँ पे बॉल है एंड यू फाइंड अ लिफ्ट की, दैट्स गुड। सो गाइस सर यहाँ पे अपन को लिफ्ट की मिली है, तो सबसे पहले मुझे अभी यहाँ पे लिफ्ट ढूंढनी है। सो एक मिनट नहीं, बैटल नहीं करने वाला मैं, अभी अभी बैटल नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे सबसे पहले अभी लिफ्ट कहाँ पे मुझे याद नहीं है, शायद से ऑफ ग्राउंड फ्लोर पे या फिर फर्स्ट फ्लोर पे मुझे देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो एक मिनट में एक बार, नहीं यहाँ पे लिफ्ट मुझे दिख रही है, बट वहाँ का रूट कहाँ से है, मतलब कि यहाँ से है क्या? नहीं एक मिनट में, नहीं इसके साथ बैटल अभी नहीं कर सकता मैं, अभी बैटल नहीं करने वाला यार, नहीं मैं लोग को हरा दिया हूँ पहले ही। सो एक मिनट में फिर से पीछे जाऊँ, मुझे वहाँ से रूट है क्या, एक बार मैं चेक कर लूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे रूट नहीं है एंड आई डोंट थिंक सो। सो अभी मुझे लगता है इस अपन को ग्राउंड फ्लोर में जाना चाहिए या फिर सेकंड फ्लोर पे हो सकती है लिफ्ट, मैंने देखी है लिफ्ट, मुझे मुझे याद है यार अपन लिफ्ट में गए थे अभी, एंड वही शायद से लिफ्ट है। सो एक मिनट, हाँ नहीं यार यहाँ पे नहीं हो सकती, एक मिनट मैं राइट में एक बार देख लूँ तो वहाँ से लिफ्ट में जाने का राइट में रास्ता था, बट नहीं हाँ मुझे अब भी याद आ गया, याद आ गया गाइस, याद आ गया मुझे ना, याद आ गया नीचे, मतलब कि लास्ट में जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे लिफ्ट तो एकदम फटाफट से चलेंगे, लेकिन ये यहाँ पे कहाँ घुस रहा हूँ मैं। सो ओके यहाँ पे मुझे लगा ये ट्रेनर अपने साथ बैटल करने वाला है, बट नहीं आपने ने इसको ऑलरेडी फेंट कर दिया है। सो अभी राइट में जाना है एंड ये रहेगा इस लिफ्ट। तो चलो यार चलते हैं अपन इस लिफ्ट के अंदर पे। एंड अपन को गाइस अभी B112 में जाना है, जैसे कि आपने जो मियाओ थे उसने अपन को कहा था। तो सबसे पहले B112 में चलते हैं एंड लेट्स सी वहाँ पे कैसा सीन है वगैरह। एंड रॉकेट हाइड आउट, सो ये रॉकेट हाइड आउट तो बड़ा यार मतलब कि थोड़ा टफ है, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे गाइस जो ट्रेनर्स है थोड़े से टफ आ रहे हैं, बट अपन ने सब ट्रेनर्स को तो बहुत इजीली हरा दिया है। सो ओके आवर वॉइस इज अ बेल इज एंड फर्स्ट फ्यू टेस्टर्स वेर प्रॉमिसिंग एंड आई एम्पलीफाइंग अ वर्क ओकेजनली बट नीड्स मोर पावर टू कीप ड्रॉक्सी हाइपोथेटिक वेव इन द एयर परमानेंटली. And our scientists did an amazing job by broadcasting Droxy moves by an antenna on the roof. Unbelievable that no one can suspect something in a building with such a gigantic antenna. Just little and okay. तो guys यार ये है बच एंड मेरे ख्याल से सेसिडी शायद से नाम होता है उसका, बच या फिर सेसिडी कुछ नाम होता है, दोनों की कुछ पेयर्स होते हैं ना टीम रॉकेट में, जो जेसी के साथ में होते हैं, शायद से जेसी के साथ नहीं, जेसी के क्रू मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्विक अटैक यूज़ कर लेता हूँ मनकी के ऊपर, जो बहुत इफेक्टिव है मेरे ख्याल से, बट इतना नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं यार, मनकी जो फेंट हो गया अपने लिए वही काफ़ी है। तो अभी सबसे पहले क्विक अटैक फिर से एंड मनकी जो था वो फेंट हो चुका है बहुत इजीली। सो आई डोंट आई सी, एक मिनट मुझे अपना पोकेमॉन को अभी चेंज कर लेना चाहिए क्या? तो अभी मैं अपने स्कॉर्टल को बाहर निकालता हूँ, बट नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है मैं देखना भूल गया। सो नेक्स्ट पोकेमॉन ये क्लोज स्टार यार, नहीं नहीं मैंने गलत कर लिया, स्कॉर्टल को बाहर नहीं निकालना चाहिए, मुझे लगता है स्कॉर्टल को मैं फिर से पार्टी में रख दूँ एंड कोई और पोकेमॉन को मुझे निकालना पड़ेगा। एक बार में बाइट का शॉट भी ज़्यादा कुछ पड़ नहीं रहा है, तो अभी मुझे चार्जर्ड को बाहर बुलाना पड़ेगा, बिकॉज स्कॉर्टल जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है क्लोज स्टार के अगेंस्ट पे। सो अपना चार्जर्ड संभाल लेगा सब कुछ। सबसे पहले तो मुझे एम्बर यूज़ करूँगा चार्जर्ड का, जो हर पोकेमॉन हर कौन सा ही पोकेमॉन हो उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होता है अपना एम्बर। एंड या तो इसी के साथ में क्लोज स्टार शायद से अभी फेंट हो जाए अपने फायर स्पिन के वजह से। तो अभी गाइस मैं सोच रहा हूँ फायर स्पिन यूज़ करूँ एंड क्लोस्टर जो है अभी फेंट हो चुका है बहुत इजीली।
सो मेरे ख्याल से अभी एक और पोकेमोन है इसके पास या नहीं, एक बार मैं देख लूँ। नहीं यार, बच डिफीटेड हो गया, मुझे लगा इसके पास 3 पोकेमोन है, बट तो ही थे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी सेसिडी बची है। सो या इसके पास शायद से 2 पोकेमोन होंगे, शायद से 2 हो सकते हैं, एंड या 2 ही हैं। सो सबसे पहले तो है टेंटाकुल, एंड टेंटाकुल के अगेंस्ट मेरा पिकाचू जो है बहुत इफेक्टिव है बिकॉज ऑफ थंडर बोल्ट और थंडर शॉक। एंड इसी के साथ में गाइस जो टेंटाकुल था अपने ख्याल से 1 शॉट में फेंट हो चुका है बाय सुपर इफेक्टिव मूव, एंड वो काफ़ी सही लगता है यार। मतलब कि अगर सुपर इफेक्टिव मूव ना हर गेम में लिख के आता है, मतलब कि अगर कोई बंदा पोकेमोन की सीरीज देखे या ना देखे उससे कोई मतलब नहीं है, बट अगर कोई मूव अगर लग जाए तो उसके नीचे जो सुपर इफेक्टिव मूव आता है ना वो बहुत बेसिक्स है यार, मतलब कि बहुत ही अलग है। एंड या गाइस जो रेटिकेट है वो भी बहुत इजीली फेंट हो चुका है। एंड यार गाइस अगर आपको मेरा पिकाचू पसंद आ रहा है तो गाइस लाइक मारो, मतलब कि आज तो लाइक मारे बगैर आप नहीं जा सकते यार गाइस, लाइक मार दो। सो इट्स नॉट ऑल द लेस दैट। सो ओके, तो एक पोकेमॉन बचा है सीसीडी का, वो है ड्रॉक्जी, एंड ड्रॉक्जी के अगेंस्ट पे मेरा पिकाचू शायद से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अपने बाय इलेक्ट्रिक थंडरबोल्ट। सो थंडरबोल्ट यूज़ कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 1 शॉट में तो फेंट नहीं होने वाला है ड्रॉक्जी। एंड यार सही, उसकी हेल्थ 1 HP पे यार, मुझे लगा फेंट होने वाला है, बट कोई नहीं। तो अभी सबसे पहले क्विक अटैक, एंड ड्रॉक्जी जो है वो फेंट हो चुका है। एंड ड्रॉक्जी बहुत इजीली फेंट हो गया यार, मुझे लगा था कि थोड़ा टाइम लेगा, बट कोई नहीं। How is that possible? For now, we have no other option than puts a health on the operation. But now thinks this is a totally over. I will return, and we also return. Officer Jenny. Well, hello there. We just saw a lot of people in a blocking a living, and was a Team Rocket. They are broadcasting a hypnotic wave through an antenna on the roof of the old power planet, and so that's why a lot of Pokemon around the islands were acting so widely and lately. I am glad you could help us and disobeying, and I will be informing all other Janice and ऑरेंज। ओके सो गाइस यार यही सब तो मुझे पता चल गया था स्टार्टिंग में ही, जब मैंने एपिसोड को कल रात को ही देखा था। कोई नहीं, तो गाइस यार अभी ना मुझे लगता है यहाँ से अपन को आगे चलना चाहिए अपने आइलैंड के तरफ पे। एंड नहीं, आइलैंड की तरफ जाने से पहले 1 मिनट यार गाइस, मैं ना ये जो लिफ्ट है उसके अपन ने ना 3rd फ्लोर को चेक नहीं करा है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार 3rd फ्लोर को चेक करा जाए। अगर सिमिलर हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं गए तो अपने लिए सही हो जाएगा। तो एक बार मुझे चेक कर लेना चाहिए 3rd फ्लोर पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे कुछ है। एंड रॉकेट हाइड आउट, एंड ये ओके ओके, ये क्या चीज़ है यार, 1 मिनट, ये क्या चीज़ है, 1 मिनट, ये ओके मैं समझ गया। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो सीधा ऊपर में, ये क्या समझ गया। ओके तो नाउ बीच में से एक बार मैं निकल जाऊँ तो यहाँ पे मैं एक बार अब लास्ट टाइम आया था, एंड यहाँ से मैं पोकेबॉल कलेक्ट करता हूँ तो अपन को यहाँ पे कार्बोस मिला है, क्या है उसे मुझे पता नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे गाइस आ गया, एंड वहाँ पे पोकेबॉल है। सो आई थिंक सो कि मुझे नीचे साइड से जाना, नहीं नहीं नीचे से नहीं। ओके तो यहाँ पे गाइस अपन को कैल्शियम मिला, डेट्स गुड। तो अभी नीचे से एकदम स्ट्रेट चलते हैं, एंड ओके 1 मिनट, वहाँ पे बॉल है, मैं देखना भूल गया, वहाँ पे बॉल है। सो मैं इस बॉल को ले लूँ, एंड यहाँ पे गाइस अपन को जिंक मिला है, वो काफ़ी सही। सो अभी यहाँ से मुझे कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे। एंड ओके सो मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रेनर ना हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एंड मुझे मैं इसलिए ये जो प्लेस पे गोल गोल चक्कर खड़ा हूँ उसके वजह से मुझे भी चक्कर आने लग गए हैं, लेकिन कोई नहीं गाइस यार, यहाँ पे अपन को रेयर कैंडी मिली है, डैट वाज वेरी स्वीट। एंड इस गेम के अंदर गाइस कोई मास्टर बॉल कुछ नहीं यूज़ कर रहा, मैं अपना सादा सिंपल सा गेम चल रहा है, वो काफ़ी सही लग रहा है मुझे। एंड ओके तो यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ अब मैं, यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ, यहाँ से नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे तो ओके, नीचे से अगर मैं फिर से उस येलो तक पहुँच पाया तो ओके दैट्स गुड। तो अभी ना मैं यहाँ से अगर मैं राइट मारूंगा तो नहीं जा पाऊंगा, सो नहीं राइट ही चलते। एंड या अपन डायरेक्टली आ चुके गाइस ऊपर, डैट वाज गुड। तो शायद से गाइस अपन ने रॉकेट का जो हाइड आउट था, टीम रॉकेट का हाइड आउट, उसे अपन ने सब कुछ चेक कर लिया। अपन ने फ्लोर 1 पे तो अपन ने स्टार्टिंग की थी, B1F पर बच एंड सीसीडी थे। एंड जो 3rd फ्लोर पर वहाँ पे गाइस अपन को बहुत सारी आइटम मिली, रेयर कैंडी मिली, एंड उसे भी अपन यूज़ करेंगे बहुत टाइम बाद या फिर जल्दी यूज़ करेंगे। ओके तो अभी गाइस यार अपन को चलना चाहिए आगे। एंड या गाइस यार अपन ने सारा जो हाइड आउट था उसे अपन ने
पूरा चेकआउट कर लिया है। एंड अपन को लास्ट टाइम अपन को यहाँ पे मिकाइन आइलैंड पे अपन को फर्स्ट बैच पे मिला था सीसी के साथ में, ब्लास्टर्स के साथ बैटल करी थी, वो भी बैटल बहुत सही लगी थी मुझे। एंड गाइस यार आज के लिए इतना ही यार, मतलब कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। सो या आज के लिए इतना ही। अगर गाइस यार आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करना। तो मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।